लंबा प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे काफी धमाल में चल रहा प्रश्न, सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। फटाफट से आप इसका उत्तर बताइए। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। प्रश्न कह रहा है कि यदि a बराबर 3 का घात 4 है इंटू 5 का घात 3 है तथा b बराबर दिया गया है 3 का घात 2 और 5 का घात 2, तो मसा बताना है ab का, यानी कि ab का मसा क्या होगा। तो आप सभी को हमने बहुत पहले ही बता दिया है कि ab का मसा यदि ज्ञात करना है, यानी कि मसा कभी भी ज्ञात करना हो तो कॉमन जो होता है वही मसा होता है, यानी कि जो उभयनिष्ठ होता है। तो इन दोनों में कौन संख्या जो है कितना उभयनिष्ठ है आपको ये बताना है। तो फटाफट से देखिए a बराबर दिया गया कितना 3 का घात 4, 3 का घात 4 का मतलब क्या होगा, 3 को 4 बार गुणा कीजिए तो 3 इंटू 3 हम लिख सकते हैं। फिर कह रहा है इंटू में 5 का घात 3, यानी कि 5 को 3 बार गुणा कीजिए। आइए फटाफट से हम लोग गुणा में लिख लेते हैं। उसके बाद से b बराबर कितना दिया गया है, तो b बराबर दिया गया है 3 का घात 2, यानी कि 3 इंटू 3 हो गया। 5 का घात 2 यानी कि 5 को 2 बार, तो 5 इंटू 5। चलिए इतना हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कॉमन करना है, यानी कि इसमें दोनों में मैच कराना है कि कौन कौन मिला। देख सकते हैं आपका 1 मिल गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a का b में क्या मिल गया हम सभी का, पहले 3 मिल गया, फिर हम सभी का एक और 3 मिल गया। चलिए इसको भी हम 3 लिख देते हैं। फिर हम सभी का आप देखिए अब यहाँ पे 3 नहीं मिलेगा, अब क्या मिलेगा, अब यहाँ पे हम लोग का 5 मिलेगा। देखिए यहाँ से 5 मिल गया, चलिए एक 5 मिल गया। उसके बाद अब क्या मिलेगा, फिर एक और 5 मिलेगा। चलिए इसे भी 5 हम लिख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में भी ये पूछा जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 3 गुने 3 कीजिए कितना होगा, 9 होगा। 9 में फिर से 5 से गुणा कर दीजिएगा तो आपका 45 आ जाएगा, और 45 में फटाक से ना 5 से गुणा कीजिएगा तो 200 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो देखिए तो 225 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ए नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये बिहार बोर्ड के द्वारा बताया गया क्वेश्चन है। ये जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहा है काफी धमाल मचा रहा है प्रश्न। ये तो क्वेश्चन समझिए कि आपके एग्जाम में छप गया। काफी लाजवाब क्वेश्चन है, काफी लाजवाब क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% रहेगा। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 0.43 पे रेकरिंग है को p बटा q रूप में लिखा जा सकता है जहां p और q पूर्णांक हो और q बराबर नहीं हो 0। यानी कहने का मतलब हो गया कि 0.43 पे जो रेकरिंग है इसको आपको क्या कर देनी है, तो आपको रेकरिंग हटा करके p बटे q के रूप में इसे लिख देनी है। तो कैसे लिखेगा, देखिए एक तो आसान तरीका है, ऐसे ही चुटकियों में बन जाएगा। क्या करना है, कुछ नहीं, जितना अंक है मतलब जो दिया गया है पॉइंट के बाद और जितने पे रेकरिंग है उसको लिख लीजिए। कितना है, 43 यानी कि 43 है, बटा लगा करके और जितना पे रेकरिंग है ना तो अब नीचे 9 बैठा दीजिए। 1 9 2 गुना 2 को संख्या पे रेकरिंग था तो क्या हो गया, 43 बटा 99 हो गया। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, देखिए ये दोनों तरीके बता देते हैं। सबसे पहले तो जो अंक दिया गया उस अंक को लिख लीजिए पॉइंट के बाद से, उसके बाद से जितना पे रेकरिंग है तितना 9 बैठा दीजिए। इसमें ये होता है, इस तरीके से बनता है। तो ऐसे आपका ऑप्शन हो गया बी नंबर। लेकिन कहिएगा सर कैसे होगा, क्योंकि सर आपने बताया कि ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, 100% आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो दिया गया है आप उसे मान लेंगे x बराबर कितना दिया गया, 0.43 दिया है। कितना दिया गया, 43। इस पे रेकरिंग दिया गया। तो रेकरिंग करने का मतलब है कि वो संख्या बार बार आता जाएगा। तो आइए बार बार इसे हम लोग लिख लेते हैं। तो 43 फिर आ जाएगा 43, अब डॉट अनंत तक जाएगा। तो इसे मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। उसके बाद से क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जितना पे रेकरिंग है उतने 0 बैठा करके गुणा कर दें। यानी कि अगर 1 पे रेकरिंग होता तो 10 से गुणा करते, 2 पे रेकरिंग है तो 100 से गुणा करेंगे, 3 पे रेकरिंग होगा तो 1000 से गुणा करते। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 संख्या पे रेकरिंग यानी कि जितने संख्या पे रेकरिंग होगा उतने से आपको गुणा कर देने की। 10 है तो 1 पे है तो 10 से, 2 पे है तो 100 से, यहाँ पे 100 से गुणा करने पर। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में। ध्यान से देखिए क्योंकि अगर सब्जेक्टिव में आएगा ना तो आपको इसी तरीके से बनाया, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर। क्या करेंगे हम लोग, गुणा करने पर। ठीक है, चलिए तो x में 100 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा, इसमें जब 100 से गुणा करेंगे 0.43 में तो 43 आपका पहले चलाएगा, उसके बाद से पॉइंट अब फिर आना शुरू हो जाएगा 43 43 43 43 डॉट अनंत तक जाएगा। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर जो 2 है, 2 में से क्या करेंगे हम लोग, 1 को घटा देंगे। 1 को घटाने पर ये लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए एग्जाम में अब समय नहीं है बाबू, अब सिक्का चल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा, बस बने रहिए हमारे साथ। अब देखिए समीकरण 2, समीकरण 2 कितना है, तो 100x माइनस 43.434343 डॉट। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है। समीकरण 1 कितना है, तो है x बराबर 0.43
4 3 4 3 4 3 डॉट 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 डॉट। अब इसे आपको घटा देना है, बस घटा दीजिए। अब देखिए यहाँ से 4 3 नीचे भी इसमें भी तो कट जाएगा, तो 0 आ जाएगा। चलिए इसको ये तो बातें अलग है इसका। अब देखिए 4 3 में से 0 घटे कितना होगा, घटेगा तो 4 3 बचेगा ना, पॉइंट 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए बराबर है तो बराबर हम लिख देते हैं। अब देखिए ये 100x है और नीचे 1x है, ठीक है। तो 100x में से 1x घटे कितना बचेगा, 99x बचेगा ना, 99x बिल्कुल। तो 99x जब बच गया हम सभी का, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 43/99 आपका आ गया आंसर फटाफट। तो यही आपको हमने पहले भी बताया। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कुछ नहीं सोचना है, आपको जो तरीका हमने बताया उस तरीके से आपको फटाफट से बना देनी है। सब्जेक्टिव पूछता है तो आप इस तरीके से बना लीजिएगा, समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा, उसके बाद से 2 पे रेकरिंग होगा तो 100 से गुणा कर दीजिएगा, 1 पे रेकरिंग होगा तो 10 से गुणा करके घटा दीजिएगा। काफी आसान है बिल्कुल। अगला देखिए कितनी आसान क्वेश्चन है बाबू मेरे शेर। क्वेश्चन कह रहा है कि चतुर्भुज के सभी चारों कोणों का योग क्या होता है, चतुर्भुज के सभी चारों कोणों का योग। अरे यार बच्चे तो सबको जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों सभी कोणों का जो योगफल होता है 360 होता है। तो 360 का भी दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। फटाफट अभी तक वीडियो बहुत अच्छे लाइक नहीं किया यार, क्यों नहीं लाइक करते। देखिए जब आप लाइक करते हैं ना तो अंदर से एनर्जी आती है, और उस एनर्जी से इतनी जबरदस्त इतनी कमाल की क्लास की कराई जाती है ना कि आपको मजा आ जाता है। और सीधे देखिए जब आप एग्जाम में जाएगा ना 100% कहते हैं कि मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बता रहा है सीधे एग्जाम में टकराएगा। अगला क्वेश्चन 11/80 का दशमलव प्रसार क्या होगा, लिख लीजिए कहीं कि इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% छपेगा। भले या क्वेश्चन न छपे लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन जरूर छपेगा, ये गारंटी है। क्वेश्चन क्या है, 11/80। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हर का गुणखंड कर लीजिएगा। हर कितना है, 80 है। गुणखंड कीजिए, 2 से भाग देंगे कितना होगा, 40। 2 से भाग देंगे फिर कितना होगा, 20। 2 से भाग देंगे कितना होगा, 10। 2 से भाग देंगे कितना होगा, 5। नीचे आप 5 से कटाएंगे इसको क्या हो जाएगा, 5। इसका मतलब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ये केवल इसमें 2 और 5 आ रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आ रहा है। तो जिस भी भिन्न की जिस भी परिमेय संख्या की हर के गुणखंड हम करें तो केवल 2 आए, यानी 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप का आए तो वह संख्या कैसी होती है, शांत होती है। तो शांत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, अगर 2 और 5 आए लेकिन इसके अलावा कोई और भी संख्या आ जाए तब वह अशांत हो जाती है। यानी कि केवल 2 आना चाहिए, नहीं तो 5 आना चाहिए, इसके अलावा कोई संख्या नहीं आना चाहिए। कभी कभी रियल केस में ऐसा होता है कि केवल 2 आती है तो कहिएगा सर केवल 2 आएगा तब क्या होगा, तो केवल 2 आएगा तब भी वह शांत ही होगा। ध्यान में एकदम ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। समझिए ये भी आपके अभाज्य संख्या से क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपके ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। कौन वाला ऑप्शन रहेगा, आपके ऑप्शन में रहेगा 17 नहीं तो 13। बिल्कुल ये गारंटी है, जाइए देखिएगा जरूर आएगा, पूरी उम्मीद है मेरी कि जरूर आएगा इस आपके एग्जाम में। क्वेश्चन है अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या कौन होता है, अभाज्य संख्या वही होती है जिसका गुणखंड 2 से ज्यादा ना निकले, यानी कि जो एक और स्वयं संख्या के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाज्य नहीं हो। जैसे कि 41 है, 41 जो है ये किससे विभाज्य होगा, 1 से विभाज्य होगा और स्वयं संख्या यानी कि 41 से विभाज्य होगा। अगर 13 देता तो 1 से विभाज्य होगा और स्वयं संख्या 13 से विभाज्य होता। अगर यहाँ पे 17 देता तो 1 से विभाज्य होता और स्वयं संख्या 17 से विभाज्य होगा। तो ये सारा का सारा संख्या कैसी संख्या हो जाएगी, तो ये सभी की सभी संख्या अभाज्य संख्या हो जाएगी। यानी कि एक और स्वयं से विभाज्य हो, इसके अलावा किसी और संख्या से विभाज्य नहीं हो, वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, समझ में आया बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ से बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न सभी का क्या कह रहा है, तो आइए ये रहा हम सभी का अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न कह रहा है बहुपद 8x + 14 यानी कि 8x + 14 का शून्यक क्या होगा। कितनी अच्छी कमाल की क्वेश्चन है। बिल्कुल शून्यक निकालने के लिए आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आएगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए तो जब भी शून्यक निकालना होगा तो जो चीज दिया होगा उसको लिख करके आप बराबर में 0 कर लीजिएगा। यानी कि 8x + 14 बराबर हो गया 0। जब
8x प्लस 14 बराबर 0 दिया गया है, तो 8x बराबर किसको प्रतिस्थापित करेंगे कितना होगा, माइनस का 14 होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 14 बट्टे की हो जाएगा 8। इसको कटाइए तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, यानी कितना हो जाएगा -7 बट्टे 4। -7 बट्टे 4 ऑप्शन कहाँ पे है, बी नंबर में है। बी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, एक एक बातों को आपको समझा रहा है कि आपके एग्जाम में जाएंगे ना तो आप एक ही को आप जो कम ही क्वेश्चन बनाए लेकिन 100% सही बनाए, 100% सही बनाए। आप उस तरीके से मतलब कि शिद्दत से, उस जबरदस्त तरीके से आप पढ़ाई करें जिससे कि एग्जाम में 100% आप स्कोर कर पाए बहुत ही लाजवाब तरीके से। अगला देखिए, कह रहा है कि 128 बटे 168 का सरलतम रूप। सरलतम रूप कहने का मतलब ये होता है कि इसको कटाते जाइए, सबसे छोटा वाला रूप क्या होगा, यानी कि इतना आपको इसको कटा देना है कि इसके बाद वो नहीं कटे, यानी कि को सबसे छोटा रूप में बदल देना है। तो सबसे छोटा रूप में आप बदलिएगा इसको तो क्या होगा, बहुत बढ़िया, ये आपका होगा 16 बट्टे की 21। कितना होगा, 16 बट्टे 21। जब इसको कटाइएगा तो 16 बट्टे 21 के बाद से यह नहीं कटेगा, 101% गारंटी है कि यह नहीं कटेगा। तो कितना 16, देखिए जो आपका 128 है, 128 को जब आप 16 से भाग दीजिएगा तो देखिए 16 8 होता है हम सभी का 128। क्या होता है, 16 8 होता है, देखिए 128 है और 168 है, तो 16 8 128 और 21 8 होता है हम सभी का 168। कितना है, 168, यानी कि 16 बट्टे 21। तो 16 बट्टे 21 हम सभी का क्या आ जाएगा, हम सभी का ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, बी नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुछ नहीं करना बाबू, बस इसको मतलब छोटा रूप बता देना है, मैंने इसको कटाते जाइए और कटाने के बाद सबसे छोटा वाला रूप कौन होगा, ठीक है, छोटा वाला रूप, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल काफी इजी, इसमें तो सोचना ही नहीं है। अगला देखिए, अगला कितना आसान क्वेश्चन है, काफी लाजवाब क्वेश्चन है, और वीडियो को लाइक कीजिए अगर मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं। जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं, एकदम नहीं पढ़े, वो मैथ में एकदम तगड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित और अपरिमेय संख्या है, ये भी समझिए कि आपके एग्जाम जान लीजिए कि जिस संख्या को हम लोग p बटे q के रूप में लिख सके, जहां q बराबर नहीं हो 0, वह हम सभी का होती है कौन संख्या, परिमेय संख्या। लेकिन जिस संख्या को p बटे q के रूप में नहीं लिख सके और q बराबर नहीं हो 0, तो वह संख्या अपरिमेय होती है। यहाँ पे पूछा क्या गया है, तो यहाँ पे पूछा गया कौन अपरिमेय है, यानी कि जिसे हम लोग p बटे q के रूप में नहीं लिख सके, यानी कि जो रूट से बाहर हम लोग नहीं कर सके, तो कौन है, तो हम सभी का यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रूट का 5 है, क्योंकि रूट को 5 को हम लोग आसानी से बाहर कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो जब इसे नहीं करेंगे, यानी कि इसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, संख्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। लेकिन 49 था, 49 को हम लोग बाहर कर देते, 7 × 7 कितना हो जाएगा, 7, ये बाहर हो गया। 4 को बाहर कर देते, रूट 4 है, 4 को क्या लिख देते, 2 × 2 लिख देते, 2 बाहर हो जाता। यहाँ पे 1 बट्टे रूट का कितना है, 16 है, ये बट्टे का 16 है, तो ऊपर का 1 × 1 और नीचे का 16 में 4 × 4 कितना हो जाएगा, 1/4। ये भी देखिए, ये भी परिमेय में आ गया। लेकिन रूट 5 को नहीं लिख सकते हैं, और जब नहीं लिखेंगे तो यही हम सभी का क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, 100% समझिए, 1 नंबर आपके एग्जाम में से बन गया, सही डबल हो गया। चलिए आगे, 9 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पे, काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब क्या हो गया, जो ax² + bx + c के रूप का होना चाहिए। तो कौन है ax² + bx + c के रूप में, देखिए तो यहाँ पे रूट में दे दिया है x, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि रूट तो कहता ही नहीं है ये। उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्यूब वाला है, तो क्यूब वाला तो होगा ही नहीं ये। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे हम सभी का √x है और यहाँ पे √x है, ये हम सभी का कभी भी x² के रूप में नहीं आएगा जब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या जरूरत है यार मल्टीप्लाई करके बिना मतलब का टाइम बर्बाद करें हम लोग, नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। सबसे पहले ये x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 3x + 1, तो इसे आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट टिक कर देंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है तो सॉल्व करने की क्या जरूरत है, बस आपको आंसर पे टिक कीजिए ना कि हाँ यह द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना, आगे से वीडियो नहीं मिलेगी फिर छूट जाएगी। पहली बार आए जल्दी से कर लीजिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय, अब देखिए यहाँ पे परिमेय पूछ दिया। परिमेय कहने का मतलब है कि जो p बटे q के रूप में आ जाए, तो p बटे q के रूप में कौन आ जाएगा, ये कौन आ जाएगा इसमें से, बिल्कुल। तो यहाँ से आपका आ जाएगा
कौन आ जाएगा जी? 9 आ जाएगा। कौन आ जाएगा? रूट का 9 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट को 9 को हम लिख सकते हैं रूट 3 गुणे 3 और 3 को बाहर कर सकते हैं तो 3/1 लिख सकते हैं, यानी कि क्यूब p/q ग्रुप में आ गया और q बराबर 0 हम सभी का नहीं है, यानी कि q का मान 0 यानी कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए फटाफट से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक 5 और माइनस का 3 है? अब देखिए ध्यान से, यह क्वेश्चन तो आएगा लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए आएगा। कैसे? तो ध्यान दीजिए ऐसे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है? शून्यक दिया है 5। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 5 और माइनस का 3, यहाँ पे शून्य दिया है। देखिए जब शून्यक देगा, ध्यान समझिएगा, जब शून्यक देगा तो अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा और अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। लेकिन जब शून्यक का योग कहेगा और शून्यक का गुणनफल कहेगा तब निकालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट बना देना है, डायरेक्ट बना देना है। यानी कि कह शून्यक दिया है, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू 5 दिया है, बीटा का वैल्यू माइनस का 3 दिया है। हम लोग को पहले निकाल लेनी है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? इसको जोड़ दीजिए तो 5 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा? ये माइनस में है और ये प्लस 5 में है, कितना होगा? 2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणा कर दीजिए तो 5 में माइनस 3 से गुणा कितना होगा? 5 क्या हो जाएगा हम सभी का? 15। तो यहाँ हम लोग देते हैं 15, तो माइनस का हो गया 15। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये मत कहिए सर अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बटे। यहाँ पे माइनस बी बटे ये वाला थोड़ी ना पूछा जा रहा है, यहाँ पे तो पूछा जा रहा है कि आप क्या निकाल दीजिए, आप यहाँ पे केवल द्विघात बहुपद बता दीजिए कि बहुपद क्या होगा। तो देखिए द्विघात बहुपद हमने क्यों इसको पहले ही निकलवा लिया जिससे क्या सारी ना दिक्कत ना हो। देखिए क्यों? क्योंकि द्विघात बहुपद का जो हम लोग का सूत्र होता है वो सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब तो डायरेक्ट हम लोग क्यों ना मान रख देंगे, यहाँ पे निकलने की क्या जरूरत थी। चलिए तो हम लोग निकाल लिए पहले ही, तो बहुत अच्छा सुविधा हो गया। x² पे x² रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 निकाले हैं तो 2 रख देते हैं, इंटू x हो गया। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा माइनस का 15 है तो माइनस 15 रख देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x² तो x² माइनस में 2 से गुणा माइनस में 2 से गुणा कीजिएगा -2 होगा और x में गुणा कीजिएगा -2x। आ देखिए माइनस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, माइनस हो गया 15। आगे आपका द्विघात बहुपद के रूप में x² माइनस 2x माइनस 15 कहाँ पे दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ए नंबर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। तो ए नंबर आपका क्या हो गया? करेक्ट जवाब हो गया। एक एक बातों को समझिए क्योंकि गणित समझने की चीज है न कि रटने की चीज है। आपके स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन 3x माइनस y बराबर 0 तथा 3x प्लस 5y बराबर 13 का हल होगा। यानी कि सिंपल क्वेश्चन कह रहा है कि x का वैल्यू और y का वैल्यू आप बता दीजिए। आइए हम लोग फटाफट से बता देते हैं, और आपको पता है तो कॉपी कलम ले करके बैठ करके फटाफट से हमसे तेजी से बताने का कोशिश कीजिए, तभी तो आप परीक्षा में धमाल मचाएंगे। बिल्कुल, तो आइए फटाफट से निकालते हैं। कह रहा है 3x माइनस y बराबर 0, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 3x माइनस y बराबर 0, इसको कर लेते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या कह रहा है? तो 3x प्लस 5y बराबर 36, इसको कर लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं? समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, तो समीकरण 1 में से यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस। अब देखिए -3 है, नीचे -3 है, कट जाएगा। ऊपर क्या है? माइनस का y है, नीचे क्या है? अब प्लस था, प्लस 5y था, लेकिन जब इसको घटाए तो भी माइनस में हो गया, यानी कि -5y और -y कितना हो गया? माइनस का 6y बराबर। अब देखिए यहाँ से 0 है ऊपर, 0 में से घटाएंगे -36 को, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? -36 हो जाएगा। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, 6 से कटाइए कितना होगा? 6 के 36, यानी क्या होगा? y बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। जब y बराबर 6 निकल गया तो अब आप x का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि समीकरण नंबर 1 में x y का वैल्यू रखने पे, तो समीकरण x क्या था? 3x माइनस y बराबर 0 था, और इसमें y के वैल्यू 6 रखेंगे तो 3x को 3x माइनस y के बदले 6 बराबर हो गया 0। अब देखिए 3x, अब इसको प्रक्षालित कर देंगे तो 3x बराबर हो जाएगा प्लस का 6 और x बराबर क्या हो जाएगा? 6/3, कितना हो गया? तो 2 हो गया। 2 आपका कहाँ पे दिया गया है? तो देखिए तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 6 कहाँ पे दिया गया है? तो ये दिया गया ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। बिल्कुल ये नंबर आपका आ गया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं, आपका हो गया ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूशन ऑफ 3x माइनस y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 5y बराबर इक्वल टू कितना? 36 व्हाट?
क्या होगा आपको यह बताना था। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एकदम पूरे एनर्जी के साथ, पूरे एकदम माइंड फ्रेश होकर के तब पढ़िए, एकदम लाजवाब तरीके से, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं पूरे फुल एनर्जी के साथ। अगला तो लाइक जब आप करते हैं तो फुल एनर्जी के साद पढ़ाते हैं आपको, सब्सक्राइब करते हैं तो जल्दी से कर लीजिए, फटाफट से सोचिए। अगला क्वेश्चन कि बहुपद x² माइनस का 15x प्लस 56 का घात क्या होगा। घात का मतलब पावर। पावर देखिए कौन है, तो पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो देखिए जब भी पावर ज्ञात करना तो जो सबसे बड़ा मान होता है वही आपका पावर होता है। बड़ा मान क्या है, यहाँ से एक है और एक 2 है। कौन बड़ा है, तो 2 है। पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर यहाँ पे त्रिघात बहुपद देता, या फिर आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कि द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है, ये द्विघात बहुपद बोला है। इसमें पावर कितना है, 2 है, तो आपका 2 हो गया। अगर x क्यूब था कि x क्यूब होता तो 3 हो जाता, x का पावर 5 होता तो 5 आपका हो जाता। यानी जो ज्यादा वाला पावर होगा, घात होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 2 ही है तो 2 आपका हो गया, बिल्कुल राइट जवाब। चलिए अगला देखिए। अगला हम सभी क्या कह रहा है कि यदि दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हल क्या होगा। अरे बच्चे देखिए, यदि 2 चरों में 2 रैखिक समीकरण का आलेख जो प्रतिच्छेदी है तो हल क्या होती है। देखिए सिर्फ एक हल, अनंत हल, कोई हल नहीं, इनमें से कोई, अरे इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, डी नंबर। लेकिन सही जवाब नीचे कमेंट अब आपसे हम पूछते हैं, जल्दी बताइए कि इसका जो राइट जवाब होगा वह क्या हो जाएगा। आप लोग को फटाफट बताना है। बिल्कुल हमने तो बताया कि यहाँ से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन इसका सही जवाब क्या होता है या नहीं होता है, आप नीचे में पढ़ेगा। होता है तो क्या होता है, देखते हैं कौन बच्चे फटाफट से जवाब दे पाते हैं। बहुत बढ़िया बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिघात बहुपद px बराबर दिया गया है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यकों का योग क्या होगा। योग का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस b बट्टे a। नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये ये त्रिघात बहुपद है ना जी। ओहो, तो त्रिघात बहुपद का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस b बट्टे a। यहाँ पे भी होता है तो क्या हो जाएगा, ये तो माइनस बी। यहाँ क्या हो जाएगा, पहले से माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। माइनस यहाँ पे बी का वैल्यू कितना 3 बट्टे a, का वैल्यू कितना 1, तो माइनस माइनस अब क्या हो गया, तो प्लस हो गया। तो प्लस 3 बट्टे 1 यानी कितना हो गया 3। तो 3 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, बिल्कुल यार काय नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो ध्यान पूर्वक अंतिम तक अगर आप वीडियो में पहुंच जाते हैं तब तो अंतिम तक देखना बहुत जरूरी बन जाता है आपके लिए। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी यानी कि एपी श्रेणी एपी में यदि 1/3 कमा 5/3 कमा 9/3 का सारवंतर क्या होगा। सारवंतर का मतलब क्या होता है, डी होता है। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है, यही होता है ना। यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए तो दूसरा पद क्या है, तो 5/3 है। 3 में से घटा दीजिए 1 को, क्या पहला पद 1 है, 1/3 है, घटा दीजिए। देखिए इसका एलसीएम करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 1 में गुणा करेंगे 5 हो जाएगा 5 माइनस 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 1 में गुणा करेंगे 1 हो जाएगा 1, बिल्कुल हो जाएगा आपका 1। यानी कि 5 में से 1 के कितना बचेगा, क्या बचेगा 4 बटे कितना हो गया 3। करे कुछ नहीं किया है, बस भिन्न का घटाव बना दिए हैं। तो भिन्न का घटाव बनाया कितना है 4/3। 4/3 कितना गया 4/3, क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर दिया गया है कहाँ, तो ऑप्शन नंबर दिया गया सी में। तो सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या कह रहा है कि यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सही होगा। यानी कि d बराबर अगर 0 हो तब क्या होगा, तो हम सभी जानते हैं कि d बराबर होता है माइनस b² माइनस 4ac बराबर 0। जब इसको प्रतिस्थापित करेंगे तो हो जाएगा b² बराबर 4ac। तो देखिए b² बराबर 4ac कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। मजा आ रहा ना, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा जल्दी से। अगला देखिए, ये तो क्वेश्चन छोटे छोटे बच्चे बता देगा। सभी वर्ग क्या होते हैं, तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, ये भी बच्चे तो आप लोग फटाफट बताएंगे बाबू, बहुत बढ़िया। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि द्विघात बहुपद ये द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a बराबर नहीं हो 0 का मूल क्या होता है। यह मूल तो हम लोग जानते ही हैं, क्या जानते हैं, तो जानते हैं हम लोग को ये है कि x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस अंडररूट d, या फिर इसका d का फॉर्मूला लगा दीजिए b² माइनस 4ac बराबर होता है 2a। ये तो सूत्र ही है, तो सूत्र कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। ए नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। कमेंट टाइप करना भी मैं नहीं भूलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, करेक्ट त्रिभुज PQR में
क्यू आर को एस बिंदु तक बढ़ाया गया है, जिसमें कोण पी आर एस बराबर 100 डिग्री है तथा कोण पी क्यू आर बराबर 70 डिग्री है, तो कोण क्यू पी आर का वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? सबसे पहले हम एक क्या बना लेते हैं? त्रिभुज बना लेते हैं। ये सब हम लोग का त्रिभुज बन गया, इसका नाम देते हैं पी क्यू आर। आर को कहां तक बढ़ाया गया है? नहीं, यहाँ पे देखिए पी क्यू आर हमने कर दिया, आर को हमने बढ़ाया गया है कहां तक? तो एस तक हम लोग को बढ़ाया गया है, यानी कि एस यहाँ पे हम सभी का यहाँ पे आपका हो गया। उसके बाद कह रहा है कि पी आर एस एस यानी कि ये आर का वैल्यू जो दिया गया है वो 100 दिया गया, ठीक है, 100 दिया गया। कह रहा है कोण पी क्यू आर बराबर कितना दिया? 70 डिग्री दिया गया, यानी कि ये वाला मान 70 डिग्री दिया गया। पूछ क्या रहा है? क्यू पी आर यानी कि ऊपर वाला मान हम लोग का पूछ रहे थे, इसको रख देते हैं हम लोग x। अब ध्यान से समझिए, ये हम सभी का कितना दिया गया है? 100 दिया गया। हम सभी जानते हैं कि एक सरल रेखा पर कितने डिग्री की कोण बनती है? तो सर 180 डिग्री की कोण बनती है। तो 180 डिग्री कोण बनती है, यानी कि ये टोटल मिलाकर के हम कितना बनता? 180 बनता। लेकिन 100 दे दिया है, तो 100 को दे दिया है, कितना कम है? तो सर 80 कम है, तो 80 लगा देते हैं। अब तो 180 हो गया ना, बिल्कुल। अब देखिए, अब त्रिभुज में दो कोण पता चल गया, यहाँ पे कोण Q और कोण R, ये 70 है 80 है। कोण किसका पता करना है? P का, यानी X का। तो हम सभी जानते हैं त्रिभुज के अंतर कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है, यानी कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री होता है, हम सभी जानते हैं। कोण की P का वैल्यू निकालना है, तो इसके बदले में क्या माना था? हमने माना था X, तो लिख लेते हैं x प्लस कोण Q का वैल्यू 70 प्लस कोण R का वैल्यू तो यहाँ पे 80 बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। अब देखिए x प्लस 70 को 80 को कितना होता है? होता है सर 150 बराबर कितना हो गया? 180। अब x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हम सभी को हो जाएगा 180 माइनस 150, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। बस 30 डिग्री कहाँ पे ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा, बिल्कुल धमाल मचाने वाला उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है शेर, कह रहा है क्वेश्चन कि समानांतर श्रेणी यानी एपी में 5, 7, 9, 11, डॉट 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 का 25वां पद क्या बताना है? 25वां पद बताना है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी कोई भी पद निकालना होगा तो आप क्या निकाल लीजिएगा? कैसे निकालिएगा? आप लिखिएगा a प्लस, आज जितना पूछेगा उसमें से वो घटा दीजिए। 25वां पूछा है ना, तो लिख दीजिए यहाँ पे 24 और d से गुणा कर दीजिए, बस ये आपका सूत्र बन गया। और नहीं तो आप कहते हैं कि सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हम लोग बनाएंगे, तो बात तो वही है। अब a का वैल्यू यहाँ पे 5 रखेंगे प्लस n का वैल्यू यहाँ पे 25 है, घटाएंगे वो और इंटू गुणा करेंगे d से। d का वैल्यू कितना होगा? 7 में से 5 गया 2, तो अब ये देखिए 5 प्लस 24 गुणे 2, तो बात तो हमारा वही लिखे है ना, वही लिखे ना। तो इतना माथा पेची काहे लिए करना हमको? काहे लिए करना? नहीं करना हम लोग को, केवल इतना करेंगे। a का वैल्यू कितना है? 5 है प्लस 24 गुणे d का वैल्यू कितना है? 7 में से 5 गया कितना? 2। अब कर दीजिए सोल्यूशन। इतना ही ना आया था, हम सूत्र भी लगाए थे, तो बिना सूत्र का यहाँ पे। चलिए, तो 5 प्लस 24 दूनी 48, 5 48 कितना होता है? सर 53 होता है। हम लिखेंगे बिल्कुल बाबू 53 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। समझ गया ना? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न मेरे से प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 8,0 स्थित है। कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? अरे यार, जब ये दिया गया है दोनों संख्याएं प्लस में, तो या तो प्रथम पाद बना होगा। एक चीज ध्यान दे दीजिएगा। क्या चीज सर? तो ध्यान दीजिएगा बाबू यहाँ पे, क्योंकि इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% गारंटी बनेगा। देखिए, हम सभी का पहला कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि पहली ये चतुर्थांश होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चतुर्थ होता है। ये पहला में सब दोनों संख्याएं प्लस प्लस में होती है, दूसरा वाले में माइनस प्लस होती है, तीसरे वाले में दोनों संख्याएं माइनस में होती है, और चौथे वाले में हमने सभी का पहला का प्लस दूसरा का संख्या माइनस होती है। यहाँ पे बिंदु स्थित है। क्या कह रहा है? तो 8,0 यानी कि दोनों संख्याएं हम लोग को प्लस में दी गई है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रथम पाद में जो दिया गया है इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद जो शून्य हुआ? शून्यवां पद बताना है, यानी कि an बराबर क्या है? 0। तो an बराबर यहाँ पे हम सभी का 0 हो जाएगा। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया कितना? 0। a का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 21 हो जाएगा, यानी कि 1 का मतलब क्या होता है? प्रथम पद होता है।
n का वैल्यू क्या है, नहीं है पता हमको, यानी कि निकालना ही है, तो n माइनस 1 इंटू dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, 18 में से घटा देंगे 21 को, कितना बचेगा -3 बराबर कितना हो गया 0, 21 का 21, अब प्लस यहाँ पे देखिए ध्यान से, प्लस कह रहा है n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, माइनस का 3 है। अब कीजिए -3 में n से गुणा कीजिए, कितना होगा -3n, तो प्लस अब तो माइनस में बदल जाएगा, तो -3n। अब देखिए -3 में 1 सब गुणा करें कितना होगा, प्लस का 3 बराबर कितना हो गया 0। अब 21 को 3 को कितना होता है सर 24 होता है, बिल्कुल 24 माइनस 3n बराबर कितना हो गया 0। अब इसको देखिए, अब 24 को 24 तरह देते हैं, 3n को पक्षांतरित कर देते हैं, तो प्लस 3n हो जाएगा। अब n बराबर कितना होगा 24/3, यानी कि 8 3 का 24, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8वां पद हम सभी का क्या होगा 0 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, डी नंबर में दिया गया है। डी नंबर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है, नहीं है ये आपको बता रहा है। देखिए अक्सर बच्चे क्या करते हैं गलती कि आधा अधूरा पढ़ते हैं, अब बता देते हैं फटाक देना आंसर, पता चलता है गलती हो गया, तो नहीं पूरा ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है नहीं है, यानी कि आपको d1 बराबर d2 नहीं आना चाहिए, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाए और तीसरा पद में से दूसरा पद घटाए तो वह संख्याएं बराबर में नहीं होनी चाहिए, वह मान बराबर में नहीं होने चाहिए, वही हम सभी का क्या होगा, हमसे समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। देखिए ध्यान से, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 0.1 में घटाना, ये 0.1 का 0.11 का 0.111 करना है, तो दूसरे पद में से पहला घटाइए, तो 0.1 में घटाएंगे कितना 0.1 से, यहाँ कुछ नहीं तो 0 लगा देते हैं, 1 में से 1 जाएगा, यहाँ पे 0.0 गया, चल इतना आया। अब क्या इसको घटाते थे क्या ये इतना आएगा, तो नहीं आएगा। देखिए कैसे 0.111 है, अब घटाएंगे क्या 0.11, अभी कुछ नहीं है तो 0 घटा देते हैं, देखिए 1 का 1, 0 तो 0, 0 तो 0, यहाँ पे 0, देखिए 0.001 आया, लेकिन यहाँ पे आया था 0.01, तो ये दोनों बराबर आपस में नहीं है। जब नहीं है यानी कि समानांतर श्रेणी में यही नहीं है, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे वाला अगर इसके पहले वाला ऑप्शन देखते तो आप सभी क्या देख पाते कि सभी समानांतर श्रेणी में। कैसे देखिए, 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, 4 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, बात तो हो गया, ये तो समानांतर श्रेणी में है। यहाँ पे भी देखिए 9 में से 6 घटाए कितना बचेगा 3 बचेगा, 12 में से 9 घटाए कितना बचेगा 3 बचेगा, 15 में से 3 घटाए ये 12 घटाए कितना बचेगा 3 बचेगा, सब में 3 बच रहा है, तो ये आपका तो समानांतर श्रेणी में है। अगला भी आप चेक कर सकते हैं, या देखिए माइनस का 2 में से माइनस का 5 का घटाते कितना बचा 3 बचता, 1 में से -2 घटाते कितना बचेगा 3 बचेगा, 4 में से 1 को घटाए कितना बचेगा 3 बचेगा, ये भी तो समानांतर श्रेणी में है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है ये समानांतर श्रेणी में नहीं है समानांतर श्रेणी में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और सीधे एग्जाम में आने वाला सभी प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 25 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी द्विघात बहुपद में कह रहा है कि p into x बराबर दिया गया है x² - 2x + 8 बराबर के शून्यक, अगर अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बताइए, यानी अल्फा इंटू बीटा बताना। अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला ही होता है c/a होता है, क्या होता है c/a। c का वैल्यू क्या है 8 है, 8/a, a का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, 8/a कितना हो जाएगा 8 में 1 से भाग देंगे कितना बचेगा 8 बचेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। इस तरीके से आपको फटाफट तरीके से आप जाइएगा ना तब क्वेश्चन को सॉल्व करके आइएगा, इतने लाजवाब तरीके से आपको बता देते हैं बिल्कुल। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी जिसके शीर्ष दिए गए हैं -2, 10, b बराबर दिया गया 5, -4 और c बराबर दिया गया 6, 10, तो केंद्र का वैल्यू बताइए, यानी कि g का वैल्यू, तो g बराबर होता है x1 + x2 + x3/3, ये हो गया आपका x वाला, ठीक है। इसमें होता है y वाला में y1 + y2 + y3 बट्टा होता है कितना आपका होता है 3, ओके। चलिए तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर देना है, यानी कि हम सभी का केंद्रक g का जो वैल्यू होगा वो क्या लिखेगा -2 को जोड़ दीजिए +5 से और प्लस को जोड़ दीजिए 6 से, यानी कि सबके पहला वाला जोड़ दीजिए बटा 3 से भाग दीजिए, तो सबका पहला वाला जोड़ में लिख लिया, इसको जोड़ दीजिए, तो 6 और 5 11, 11 में से 2 को चल गया, कितना बचेगा सर 9 बचेगा, बिल्कुल। और 9/3 कितना बचेगा 3 हो गया, यानी x का वैल्यू हम सभी का आ गया 3। अब देखिए, अब दूसरा वाला को जोड़ दीजिए, तो 10 आप प्लस जोड़ दीजिए -4, आप प्लस जोड़ दीजिए 10, अब बटा भाग दे दिए 3 से, 10 और 10 कितना होता है 20, 20 में से ये तो माइनस में है ना, -4, तो 20 में से 4 घटा दीजिए कितना बचेगा, तो सर 16 बचेगा, तो 16 कितना हो गया 3 हो गया, यानी कि हम सभी का आंसर कितना आ गया, तो हम सभी का आंसर आ गया 3 का 16/3। देखिए तो कहीं ऑप्शन दिया गया है, नहीं दिया गया, तो कह दीजिएगा ये क्वेश्चन में गलती है, बिल्कुल गलती है क्वेश्चन, ये गलती क्वेश्चन है, 100% कहेंगे हम गलती क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन का आंसर होगा 3,16/3। ये गलत क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। चलिए यहाँ पे गलत यहाँ पे दिया गया। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, तो आपको क्वेश्चन भी गलती छांट लेना है, इतने जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करना। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 100 अनुपात कितना है, 121 है, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या कीजिए, बस कुछ नहीं करना है, बस इसका वर्गमूल आप बता दीजिए। बिल्कुल 100 का क्या हो जाएगा, 10 दाम कितना होता है, 100 होते हैं 10, और 121 के क्या होगा, 11 गुना 11 कितना होता है, 121 होता है, क्या हो जाएगा 11, यानी कि 10 अनुपात 11। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। कुछ नहीं, ज्यादा माथा पेची करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आपके क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, फटाफट से देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 4,0 और 5,1 के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। हमने सभी के x1 ये है, x2 ये है, तो x2 क्या है, तो 5 में से 4 जाए कितना बचेगा, 1 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 0 जाए कितना बचेगा, 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब क्या हो गया, 1 जोड़ देंगे, इतना का 2 √2 आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे दिया गया है, तो सर कहिएगा सर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, हम लिखेंगे बिल्कुल, तो बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो जल्दी से करेंगे, जल्दी से, सोचिए मत, फटाफट से कीजिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न से क्या काफी धमाल वाला प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि दो समकोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह बात किसने कहा डाला था, यह बात किसने कहा डाला था, आपको नीचे कमेंट करके फटाफट से बता देनी है। बिल्कुल यह बात कहा डाला था, थेल्स नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, ये तो सभी बच्चे जानते हैं, मूल बिंदु का नियम कितना होता है, 0,0 होता है। समझिए कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप जाएगा, बिल्कुल 0,0 होता है, क्योंकि सबसे शानदार क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न सभी कह रहा है, यदि त्रिभुज PQR में PQ बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है, QR बराबर 12 सेंटीमीटर दिया गया है, RP बराबर 6√3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो कोण P क्या होगा, आपको यह बता देनी है। और इसमें त्रिभुज बनाते समय बच्चे गलती कर देते हैं, जिससे उनका आंसर ही नहीं आता है। ध्यान दीजिए, त्रिभुज बनेगा हम सभी का इस तरीके से, और यहाँ पे जो नामकरण होगा उसी में बच्चे गलती करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कोण P पूछा है, तो पहले ही P यहाँ पे लिख दीजिए, जो कोणवा पूछेगा ना वो कोणवा 90 डिग्री वाला पे रख दीजिए, ठीक है, पहले ही, क्योंकि ध्यान रखिए अधिकतर में 90 डिग्री ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, P हमने रख दिया, इसका वैल्यू बताना है, ठीक है, इसका वैल्यू हमको बताना है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब हम सभी क्या कह रहा है, यहाँ पे हम रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं हम लोग Q, और यहाँ पे रख देते हैं हम लोग R। कह रहा है कि PQ बराबर 6, तो P और Q बराबर कितना हो गया, 6। अब कह रहा है Q और R बराबर कितने दिया गया है, तो दिया गया है 12, और RP बराबर कितने, RP बराबर कितने दिया, 6 कितना दे गया, 3 दे गया। अब देखिए, अब इसमें क्या कीजिए कि आप थेल्स ये पाइथागोरस का प्रमेय को लागू कीजिए, ठीक है। अब जब आप लागू करेंगे, हम सभी का पाइथागोरस के अनुसार जब चलते हैं, तो AB² प्लस BC² बराबर क्या होता है, AC² होता है। ये हम लोग पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे PQRS है, PQR है, तो हम लोग PQR से चलेंगे, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर होता है सभी का कर्ण का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा आंसर, ये पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। अब देखिए, तो 6 का स्क्वायर कितना जाएगा, 36, और 6√3 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 36 और √3 का स्क्वायर तो 3 होगा, तो 36 में आप 3 से गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा, 108 शायद आएगा, कितना आएगा जी, 108 बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना 12 का स्क्वायर बराबर है 44, यानी 144, कितना जाएगा 144। अब देखिए 36 और 108 कितना होगा, 6 और 8 कितना हो गया, 4, ठीक है, 8 4 और ये भी 4 और 1 कितना हो गया, 144 बराबर 144, कितना हो गया, 144 बराबर 144 कितना हो गया, ये बराबर आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री आपका आंसर जो होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा, जो कि कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया। क्या दिया गया है, सी में दिया गया, 108 और प्लस में आप जोड़ लीजिएगा, कितना आपको 36 जोड़ लेना है, तो जैसे जोड़िएगा 144 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, दोनों बराबर आ गया। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न सभी का काफी कमाल का प्रश्न है, कह रहा है कि यदि दो बिंदुए A बराबर दिया गया है -3,a, देखिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, यहाँ पे नहीं देना चाहिए इसको, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बना देते हैं। कह रहे हैं कि -3,a और B बराबर दिया गया 1,a+4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु Q है, और इसका जो मान है वो -1,1 है, तो A का वैल्यू आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव में आएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए ये हो गया आपका एक रेखाखंड,
ठीक है, ये हम मान लेते हैं ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ए का कितना दिया गया है, -3 कामा ए दिया गया है। ठीक है, बी बराबर कितना दिया गया है, तो ए कामा ए प्लस 4 दिया गया है। 1 देखिए दिया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिया गया है 1 कामा ए प्लस 4, ये बी का वैल्यू दिया है। और यहाँ पे कह रहा है कि रेखाखंड के मध्य बिंदु Q है, तो यहाँ बीच में मान लेते हैं मध्य बिंदु Q। और Q बराबर कितना दिया गया है, -1 कामा 1 दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, हम सभी का फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु के जो नियामक होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि x कामा y बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा कितना होता है 2 होता है, बटा क्या होता है y प्लस y2 बटा 2 होता है। ये हम सभी का क्या होता है फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हम लोग इसको बैठाएंगे। अब ध्यान दीजिए, x कामा y ये मध्य बिंदु के नियामक होता है, तो मध्य बिंदु या -1 कामा 1 दे दिया गया, तो -1 कामा 1 हो गया। क्या हो गया, यहाँ से हम लोग -1 कामा क्या लिखेंगे, हम लोग 1 लिखेंगे, बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। देखिए यहाँ पे x1 है और यहाँ पे क्या है, ये x2 है, तो -3 प्लस का 1 बटा 2 कामा यहाँ पे y1 प्लस y2, y1 का वैल्यू कितना है a प्लस और y2 का वैल्यू कितना है a प्लस 4, हो जाएगा a प्लस 4 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए -1 कामा 1 बराबर -3 में 3 माइनस में और 1 प्लस में कितना होगा, तो होगा सर कितना होगा 2 होगा, 2 कामा नीचे 2 बट्टे 2 हो गया कामा देखिए 1 कामा a प्लस से कितना हो गया 2a अब प्लस कितना हो गया 4 बट्टे कितना हो गया 2। अब देखिए जो हम सभी का ये देखिए इसमें का पहला वाला मान जो होता है वो इसके बराबर होता है और इसमें का पहला वाला मान हम लोग का इसके बराबर होता है। तो हम लोग का मान ज्ञात करना a का, मान ज्ञात करना किसका a का, तो सबसे पहले हम इसको छोड़ देते हैं, पहला वाला को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं इस वाले से, ठीक है e वाला से, यानी कि 1 बराबर है, समझिएगा 1 बराबर हम सभी को हो जाएगा 2a प्लस 4 बट्टे 2। ठीक है, इसके कुछ नीचे कुछ नहीं तो लिख देते हैं 1। अब इसको तिर्यक गुणा करते हैं, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 बराबर हो जाएगा 2a प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद देखिए अब इसको क्या करेंगे, पक्षांतरित करेंगे, तो 2 माइनस 4 बराबर कितना होगा 2a हो जाएगा। अब देखिए 2 में से -4 को हटाए कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, बराबर कितना आ गया 2 हो गया, 2a हो गया। अब a बराबर कितना हो गया, तो -2 बट्टे हो जाएगा 2, कटाएंगे कितना होगा माइनस का 1। अब आया हम सभी का 1 आंसर, तो 1 आंसर कहाँ दिया गया माइनस में 1, तो -1 आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर होगा। ध्यान दीजिएगा, समझ में आया कैसे बनाया थे, बिल्कुल समझ में आपको आया होगा। चलिए नहीं आया एक बार आप पीछे कर लीजिए, कुछ नहीं करना, बड़ा आसान क्वेश्चन है, सब्जेक्ट में भी आता है। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आपको हमने बताया था, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में D समांतर BC है और AD बट्टे BD बराबर 1.5 बट्टे 3 है और AE बराबर 1 है, तो EC बताइए। तो ध्यान दीजिए इसमें थेल्स का प्रमेय लागू हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये हम सभी का एक त्रिभुज हो गया, ये कौन सा त्रिभुज हो गया ABC, अब ये आपका समांतर हो गया क्या चीज DE हो गया। अब कह रहा है कि AD बट्टे BD यानी कि AD यहाँ पे 1.5 है और यहाँ पे DB बराबर जो है 3 है और AE का वैल्यू 1 है, तो C बताना है, यहाँ पे एक्सिस को मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम सभी के केस में क्या होता है कि देखिए 1.5 बट्टे 3 बराबर AE बट्टे C होता है, ये होता है ना, तो AE बट्टा C का वैल्यू कितना माने x माने। अब 3 गुणा कर दीजिए, 1 में x 1.4 में 1.5 में x से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 1.5x बराबर होगा, 3 में 1 से गुणा कीजिएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 3 बट्टे 1.5। जब 1.5 नीचे ऊपर 3 है, कटाए कितना होगा 2 होगा ना, बिल्कुल 2 होगा, 1.5 दूने 3, तो 1.5 दूने 3, तो 2 सेंटीमीटर आपका क्या होगा आंसर आ गया। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर जो होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो फटाफट से जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक नहीं किए तो आप कर लिए तो दोबारा मत कीजिएगा, है ना, कर लिए तो बहुत अच्छी बात है ना बाबू। चलिए अगला कह रहा है कि cos थीटा बराबर हम सभी का दिया गया है 5 बट्टे √3 दिया गया है, तो पूछ रहा है कि cosec थीटा बराबर हम सभी का क्या होगा। तो ध्यान दीजिए cos थीटा बराबर हम सभी का होता है, क्या चीज होता है, तो होता है हम सभी का कर्ण, ये आपका कर्ण बट्टे होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, माफ कीजिएगा आधार बट्टे क्या होती है कर्ण होती है, हम सभी जानते हैं। चलिए इतना जानते हैं। और हम सभी का cosec थीटा बराबर क्या होता है, तो cosec थीटा बराबर होता है हम सभी का कर्ण बट्टा लंब, क्या होती है कर्ण बट्टा होती है लंब। अब देखिए इसका मतलब है कि हम लोग को cosec थीटा निकालने के लिए हम लोग को लंब का वैल्यू निकालना होगा, तो लंब क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर, ये होता है। तो कर्ण का स्क्वायर कितना 13, तो रूट में 13 का स्क्वायर कितना 169 माइनस कितना हो जाएगा 5 25 हो गया। चलिए अब इसको हटाइए,
169 में से आप 25 को जब आप घटा देंगे तो बचेगा कितना, आपका बचेगा 144। 144 का मतलब क्या हो गया 12, यानी कि लंब निकल गया 12। तो हम सभी को बताना क्या है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टी लंब, तो कर्ण का वैल्यू कितना है 13 और नीचे क्या होता है लंब 12, यानी कि 13/12। 13/12 कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब, राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि यदि ध्यान से सुनेंगे कि यदि एक 12 मीटर ऊंचे खंभे जिसकी छाया जो है पृथ्वी पर 4√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको बताना है, यानी कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके अनुसार हम चित्र बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये खंभा है, खंभा 12 मीटर ऊंचा है, ठीक है। चलिए अब क्या रहा है, इसमें छाया पड़ रही है, छाया जो है 4√3 मीटर है, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया 4√3, ठीक है। कह रहा है कि इसका उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ पे इसको जो थीटा बन रहा है, थीटा का वैल्यू बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी और इसको मानते हैं सी। अब देखिए ध्यान से, इसमें हम लोग याद करेंगे tan थीटा से, ठीक है, क्योंकि लंब बटा कर्ण की बात है। तो लंब बटा जो कर्ण होता है वो किसके बराबर होता है, वो tan में होता है, तो tan लंब बटे कर्ण, तो 12 बटे हो जाएगा 4√3, ठीक है। अब देखिए ये 4 तिया 12, यानी कि 4 तिया 12 हो गया, और √3 से कटाएंगे तो क्या होगा, ऊपर √3 बचेगा, यानी कि tan थीटा बराबर हम सभी का जो है √3 आ गया। अब √3 किसमें होता है, tan थीटा में, तो कहेंगे कि सर tan हम सभी का जो होता है वह 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है। कितना होता है, tan 60 डिग्री का होता है हम सभी का √3, ठीक है। चलिए तो हमने भी यहाँ लिख दिया tan 60 बराबर, तो tan से क्या हो जाएगा, tan हमें कट जाएगा, यानी कि tan थीटा में 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो यानी कि √3 होता है, तो √3 कितना होगा, tan 60 डिग्री, ठीक है, ठीक होता ना। √3 tan में कितना होता है, 60 डिग्री बराबर होता है, तो 60 डिग्री कहाँ देगा, ऑप्शन नंबर बी में देगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है किसके बराबर होता है, तो हम सभी जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर जो थीटा होता है वो sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये तो याद करने वाला भी चीज है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं याद करना चाहते तो आपको स्पेशल वीडियो बोल रहे हैं बना देने के लिए, बना देंगे, ठीक है। ये आप वीडियो लास्ट में देख रहे हैं तो बन गया होगा, इस चैनल से ढूंढ के देखिए। चलिए अगला प्रश्न, ये भी आपका याद करने वाला ही जैसा है। कह रहे हैं कि आप त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई, ठीक है। कह रहे हैं कि इसका मतलब हो गया कि त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई क्या होती है, तो त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई होती है थीटा बटे 360 गुणे 2πr। क्या होती है, थीटा बटे 360 गुणे 2πr, यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पे, काफी धमाल मचने वाला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर होते हैं, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, देखिए कह रहा है 2πr, ठीक है। 2πr जो है वृत्त का परिमाप क्षेत्रफल के बराबर, यानी कि πr स्क्वायर के बराबर है। तो इसका क्या है, त्रिज्या क्या होगी, देखिए पाई से पाई कट जाएगा, एक r से एक बार कट जाएगा, यानी कि 2 बराबर क्या होगा, r हो गया, यानी r का वैल्यू क्या हो गया, 2 इकाई हो गया। तो 2 कहां पे दिए, ऑप्शन में डी में दिए गए। तो आप याद करिएगा कि ये क्वेश्चन 100% पूछता है और इसका आंसर 2 होता है। 2 आप दिमाग में बैठा लीजिए, आपका आंसर हो गया सही। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि यदि a बराबर अगर 30 डिग्री दिया गया हो तो sin a इंटू cosec हम सभी का कह रहा है कि a क्या होगा, तो यानी कि sin a का जगह कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, गुने cosec a, तो cosec हो जाएगा 30 डिग्री। हम सभी जानते हैं कि sin जो ये sin 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, इंटू अब cosec 30 डिग्री का वैल्यू होता है रूट का हम सभी को होता है 2, ठीक है। अब देखिए ये होता है 2 होता है, माफ कीजिएगा, कितना होता है आपका 2 होता है, ठीक है। cosec 30 डिग्री का 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, 1 बचेगा। आंसर क्या हो गया आपका, 1 नंबर जो आपका दिया गया है, आपका ए जो होगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे काफी शानदार क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 100% सब्जेक्ट में पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे एक पहिया बना लिए, इसके 14 सेंटीमीटर ये आपका त्रिज्या हो गया, आर हो गया, क्या हो गया, ये आपका हो गया त्रिज्या, ठीक है। चलिए अब कह रहा है इसके द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी का मतलब क्या होगा, ये जो पूरा तय करेंगे 2πr, क्या हो जाएगा 2πr। अब देखिए 2 गुणे 22/7 और गुणे कितना हो जाएगा r का वैल्यू कितना है 14, तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 सेंटीमीटर आपका आंसर, ठीक है, हो जाएगा। देखिए पहिया द्वारा तय की गई दूरी, पहिया मतलब क्या घूमेगा तो इसका पूरे परिधीय ना निकालना पड़ेगा आपको, तो बिल्कुल परिधि हमने निकाल दिया, 88 सेंटीमीटर कहां पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और ऑप्शन नंबर आपका बी होगा बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न काफी शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेक
शेक जो होता है वह 90 माइनस ए किसके बराबर होता है? शेक 19 माइनस ए आपसे पूछा जा रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बिल्कुल, तो शेक 90 माइनस ए क्या था? कोसेक ए के बराबर होता है। तो कोसेक ए कितना दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में ये सी में दिया गया है। तो सी के बराबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कीजिए, क्योंकि इतनी शानदार क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि शंकु की त्रिज्या r तथा तिर्यक की ऊंचाई l है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब हो गया कि ये तो सिंपल ही पूछ दिया आपका, क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पाई आर एल तो हम सभी का सूत्र ही होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। फटाफट से वीडियो को लाइक करके, अभी तक नहीं किया तो जल्दी से करेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न सही क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन 1/2 के बराबर है? 1/2 के बराबर भी जानते हैं कि साइन जो 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। फटाफट से चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट नहीं रुकना चाहिए, फटाफट से कमेंट करते रहना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात जो है वह 2 अनुपात कितना है? 3 है। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना है? 3:2 है। तो उनके आयतनों का अनुपात बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम सभी जानते हैं कि जो आयतन होता है वह किसका आयतन? तो वह है बेलन। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई स्क्वायर एच। तो बटा में हम ये लिख देंगे पाई आर स्क्वायर एच। अब एक त्रिज्या को r मान लेंगे, दूसरा त्रिज्या को r2 मान लेंगे। ठीक है, r1 मान लेंगे को r2 मान लेंगे। पाई से पाई कट जाएगा, r1 स्क्वायर। तो r1 यहाँ देखिए, r1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। उसके बाद से इनटू h, h क्या है? 3 है, लिख देंगे 3। नीचे कह रहा है कि दूसरे वाला को यानी कि r2 वाला, r2 क्या है? तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर इनटू h कितना है? 2। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना? 4 इनटू हो जाएगा कितना? 3। 2 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और इनटू 3। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 इनटू 2 दूनी, आइए 2 दूनी नहीं केवल 2। अब देखिए गुणा कीजिए, 4 3 12, 12/9 दूनी 18, 12/18 आएगा। इसको घटाइए, हो जाएगा 6 दूनी 12, ये 2 छक 12 और 6 3 18। ठीक है, यानी कि 2:3। कितना हो गया? 2:3 आ गया। क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। बस इसको कटा दीजिए, छोटा रूप में बदल दीजिए, यानी कि सरलता रूप में बदल दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न सही क्या कह रहा है? 45 नंबर प्रश्न कि यदि वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया जो कोण होता है वह किस प्रकार से कितना डिग्री होता है? ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा, 60 डिग्री होता है। कितना होता है? 60 डिग्री होता है। बस सिंपल आप याद कर लीजिए इसको ना इसमें सॉल्व करना ना कुछ करना। ठीक है, एग्जाम बहुत ही नजदीक है, फटाफट से। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि जब 2 सिक्के उछाले जाते हैं, ठीक है, तो चीट आने की प्रक्रिया क्या होती है? अब देखिए, 2 जब सिक्का उछाला जाएंगे तो एक पे हेड आएगा, एक बार हेड आ सकता है, मतलब दोनों पे हेड आ सकता है, एक बार दोनों पे टेल आ सकता है, एक बार हेड आ सकता है और एक बार टेल आ सकता है, और एक बार टेल आ सकता है किसी पे और एक बार हेड आ सकता है। यानी कि कुल परिणाम कितने निकलेंगे? 4 निकलेंगे। 4 में कह रहा है कि 2 चित आने के प्रक्रिया, यानी एक साथ 2 चित का कितना बार आएगा? एक ही बार आएगा, 1 बट्टा। और जितने परिणाम होती है उतना बट्टा ये भाग दे देते हैं, बट्टा में लगा देते हैं। तो 1/4 यानी 1/4 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो गया ना। बिल्कुल काफी आसान क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि यदि पीए और पीबी ओ केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श रेखाएं हैं और यदि कोण एपीओ बराबर 30 डिग्री है तो कोण एओबी का जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले इसके लिए आप चित्र बना लीजिएगा, तभी समझ में आएगा। सबसे पहले वृत्त बना लिए। अब ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा बाबू। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है सबसे पहले यहाँ पे हमने इसको बना लेते हैं एक वृत्त। ठीक है, इस पे स्पर्श रेखा कर रही है हम सभी का ये 2 रेखा। ठीक है, ये 2 रेखा। यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं क्या चीज? पी मान लेते हैं। ठीक है, ये पी मान लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पे हम सभी का क्या हो गया? हम सभी का हो गया यहाँ पे ओ। अब देखिए ध्यान से, हम सभी यहाँ पे ए और ये हम सभी का हो गया बी। ये एपी और बीपी, ये 2 क्या है? स्पर्श रेखा है। अब जब अपस्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, तो इसके बीच वाला जो भाग होता है क्या होता है? इसको समविभाजित करके 2 बराबर भागों में बांटता है। तो एक भाग कह रहा है एपीओ, यानी कि ऊपर वाला का मान दिया है कितना? अंकित कर देते हैं यहाँ पे 30। ठीक है, तो नीचे वाला भी कितना हो जाएगा? 30, क्योंकि 2 बराबर भागों में से बांटता है। अब चलिए, यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि जब ये इस तरीके से स्पर्श करती है तो यहाँ पे हम सभी का 90 डिग्री का कोण बनता है, और यहाँ पे हम सभी कितना होता है? तो 90 डिग्री का कोण बनता है। अब देखिए, पूछ क्या रहा है? कोण एओबी पूछ रहा है।
ओ बी, यानी कि पूरा वाला वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि सभी वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको एक चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज कौन बन रहा है? तो ए ओ पी बी, ए ओ बी पी, ये आप सभी का चतुर्भुज बन रहा है। तो चतुर्भुज हम लोग बात करेंगे, चतुर्भुज ए ओ बी पी में, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि चतुर्भुज के पूरे कोणों का जो योगफल होता है अंतःकोण का कितना 360 डिग्री होता है, यानी कि कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी प्लस कोण पी बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, कोण ए का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यार आपका ये प्रतिच्छेद कर ए आपको लंब कर रही है, तो 90 प्लस कोण ए तो कोण ओ तो बताना है, तो कोण ओ को ओ रहने देते हैं, प्लस कोण बी भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा, 90 लिख दिया, प्लस कोण पी बराबर देखिए क्या हो जाएगा, पहले ऊपर वाला 30 था, नीचे वाला 30 था, ये सम विभाजित किया था तब, लेकिन ये पूरा कोण हम बात करते हैं तो 30 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 बराबर हो गया कितना 360। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, आपको जोड़ की घटा देना। देखिए 90 को 180 को 180 को 60 को कितना होता है 240 प्लस कोण ओ बराबर कितना हो गया 360। तो कोण ओ बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस का 240, घटा देंगे हम लोग, तो घटाएंगे कितना होगा, कोण ओ बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री कहाँ पे है, आपका ऑप्शन नंबर है ही नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी नंबर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न सभी का क्या कह रहा है, अगला प्रश्न जो है वो प्रश्न सभी का कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। यदि cos a बराबर अगर sin a हो, sin a, तो a का वैल्यू क्या होगा, cos a बराबर sin a, तो a का वैल्यू, अब देखिए जब बराबर हो तो cos और sin का मान कौन सा ऐसा मान होता है जो दोनों में बराबर होता है, तो कहेंगे सर cos 45 का जो वैल्यू होती है वही वैल्यू sin जो है वो 45 की होती है, बिल्कुल। cos 45 का वैल्यू 1/√2 होती है और sin 45 का वैल्यू 1/√2 होती है, यानी बराबर हो गया। तो यानी कि इसका a का वैल्यू हो जाएगा कितना 45 डिग्री, तो 45 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका ही राइट जवाब जो है हो जाएगा। तो बहुत ही मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। फटाफट से अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब और चैनल को लाइक तो करना है, ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। चलिए भूल जाते कभी कभी, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि कितनी गजब तरीके से, कितनी शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और वही क्वेश्चन बताया जा रहा है जो एग्जाम में आपके 100% टकराएगा। ऐसा नहीं कि फालतू में कुछ भी बताना शुरू कर दिया जा रहा है। देखिए ये देखिए आपके एग्जाम नजदीक है और कोशिश हमारी रहती है कि हम आपको वही पढ़ाए, वही समझाए जो एग्जाम में टकराए, और इतने अच्छे से, इतने जबरदस्त तरीके होता है कि आप बोर्ड परीक्षा में धमाल मचा दे। एक अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, तो एक अर्धवृत्त का कोण जो होता है सभी बच्चे जानते हैं कि एक अर्धवृत्त का कोण जो होता है 180 डिग्री होता है, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि 4 sin स्क्वायर, क्या कह रहा है 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे जो 4 sin स्क्वायर थीटा है, यहाँ से भी cos 4 स्क्वायर थीटा लेंगे, 4 को कॉमन लेंगे, जब कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये हम सभी को बचेगा। अब देखिए 4 तो 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो 4 में 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका 4 जो होगा वो आंसर आपका निकल के चला आएगा। तो इस तरीके से आपने 50 क्वेश्चन देखा, और यही 50 क्वेश्चन, इस तरीके से 50 क्वेश्चन आपको क्या होती है बनाना पड़ता है, क्या होता है बनाना पड़ता है। लेकिन आपसे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। इस वीडियो में मात्र 50 क्वेश्चन रहने देते हैं, ये 50 क्वेश्चन में आप कितने प्रश्न का सही जवाब दिए आपने बताइए।